मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से आज सुबह एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला कर रख देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित उद्योग नगरी क्षेत्र में आज सुबह सुबह रेलवे ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से बेहद दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एक सुपर फास्ट ट्रेन की जोरदार टक्कर के कारण युवक के शरीर के चीथड़े उड़ गए और शव के टुकड़े टुकड़े होकर ट्रैक पर बिखर गए। मरने वाले व्यक्ति की पहचान उज्जैन के अलकापुरी क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय राजकुमार चौहान के रूप में हुई है, जो पेशे से एमपीईबी में ठेकेदारी का काम किया करता था। रोज की तरह आज सुबह भी राजकुमार अपने घर से टहलने के लिए निकला था, लेकिन किसे पता था कि आज का ये सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक हादसा है, एक दर्दनाक रेल दुर्घटना है, या फिर इसके पीछे खुदकुशी या फिर किसी गहरी साजिश की कोई खौफनाक कहानी भी छिपी हुई हो सकती है। पुलिस अब इन सभी बिंदुओं पर गहराई से पड़ताल कर रही है। आइए इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी और मौके के हालातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में जब मक्सी रोड के उद्योगपुरी इलाके में आम दिनों की तरह चहल पहल शुरू हो रही थी, तभी रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली पटरियों पर एक तेज रफ्तार सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। ट्रेन के गुजरने के कुछ ही पलों बाद वहां पर मौजूद लोगों ने जो मंजर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और रूह कांप गई। ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जैसे ही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की खबर आग की तरह फैली तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो जेब से मिले दस्तावेजों और शिनाख्त के आधार पर यह पता चला कि मृतक कोई और नहीं बल्कि अलकापुरी का ही रहने वाला ठेकेदार राजकुमार चौहान है, यानी कि स्थानीय निवासी है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही राजकुमार चौहान के परिवार में एक कोहराम समझ गया। हंसता खेलता जो परिवार था वो पल भर में बिखर गया और रोते बिलखते परिजन तुरंत ही घटना स्थल पर भी पहुंच गए। परिजनों का कहना है कि राजकुमार हर दिन की तरह आज सुबह भी सामान्य रूप से मॉर्निंग वॉक के लिए ही निकला था। किसी से उसका कोई झगड़ा नहीं था, उसके व्यवहार में भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इससे ये लग रहा है कि शायद ये एक दुर्घटना है। लेकिन पुलिस के सामने अब ये सबसे बड़ी गुत्थी बन चुकी है कि आखिर राजकुमार चौहान टहलते टहलते रेलवे ब्रिज के नीचे पटरियों तक आखिर कैसे पहुंचा। क्या वो हेडफोन लगाकर पटरियों के पास चल रहा था और तेज रफ्तार सुपर फास्ट ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया, या फिर किसी मानसिक तनाव के चलते उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है जिसकी भनक परिवार को भी नहीं है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस मौत के पीछे कोई आपसी रंजिश या फिर व्यापारिक दुश्मनी तो नहीं है जिसके चलते उन्हें ट्रेन के आगे धकेल दिया गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। पुलिस आसपास के लोगों और पटरियों के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी तलाश कर रही है ताकि सुबह 8 से 9 बजे के बीच की पूरी टाइमलाइन को साफ साफ किया जा सके कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। उज्जैन का ये रेलवे ट्रैक आज एक गहरे सस्पेंस का गवाह बन चुका है और सबकी नजरें अब पुलिस की इस तफ्तीश पर टिकी हुई हैं कि क्या इस मौत का राज कभी सामने आ भी पाएगा या फिर ये एक अनसुलझी गुत्थी की तरह रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या रेलवे क्रॉसिंग के पास मॉर्निंग वॉक करने की लापरवाही ऐसे हादसों की वजह बनती है, या फिर इसके पीछे कोई और मामला हो सकता है? इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।